26 मार्च होता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, जो हमें सिर्फ आर्थिक विकास से आगे देखने की याद दिलाता है। इसका लक्ष्य है सभी की खुशी और कल्याण को प्राथमिकता देना, जो किसी भी देश की सफलता का असली पैमाना है। लेकिन इस ग्लोबल स्टेज पर भारत कहां खड़ा है? आइए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में एक नजर डालते हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि कौन सा देश रहने के लिए कितना खुशहाल है, कई पैमानों पर। फिनलैंड जैसे देश हमेशा की तरह टॉप पर हैं, लेकिन भारत की रैंकिंग वो ग्लोबल एवरेज से भी काफी नीचे है। और हैरानी की बात यह है कि नेपाल और पाकिस्तान जैसे हमारे पड़ोसी देश भी इस लिस्ट में हमसे ऊपर हैं। तो आखिर इसकी वजह क्या है? वजह है सोशल सपोर्ट की कमी और भ्रष्टाचार जैसी चीजें। पर ये नंबर सिर्फ एक पहलू हैं, इनके पीछे एक बहुत बड़ा और खामोश संकट छिपा है। और ये संकट जुड़ा है भारतीय पुरुषों के मेंटल हेल्थ से। ये एक ऐसी दर्दनाक हकीकत है जो चौंका देती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी का डेटा एक बिल्कुल अलग और परेशान करने वाली कहानी बताता है। एनसीआरबी के अनुसार भारत में होने वाली कुल आत्महत्याओं में से 72% से ज्यादा पुरुष करते हैं। इसका मतलब यह है कि महिलाओं के मुकाबले हर साल लगभग 3 गुना ज्यादा पुरुष आत्महत्या करते हैं। तो इस खामोश महामारी की वजह क्या है? इसके पीछे गहरे सामाजिक और आर्थिक दबाव हैं। इन दुखद मौतों के पीछे सबसे आम वजहें हैं पारिवारिक समस्याएं और पैसों की जबरदस्त तंगी। पुरुषों पर घर का एकमात्र ब्रेडविनर यानी कमाने वाला होने का बहुत ज्यादा दबाव होता है। ये बोझ दिहाड़ी मजदूरों से लेकर शादीशुदा पुरुषों तक सब पर पड़ता है। उम्मीदें पूरी न होने पर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। पर पैसों की तंगी के अलावा भी एक और चीज है, एक अदृश्य ताकत जो इस संकट को बढ़ा रही है। मर्द को दर्द नहीं होता, ये कहावत उस हानिकारक सोच को दिखाती है जो पुरुषों को अपनी भावनाएं दबाने पर मजबूर करती है। यही है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, एक साइलेंट किलर जो पुरुषों को अपना दर्द बांटने या मदद लेने से रोकता है। हमें मजबूती का मतलब बदलना होगा। असली ताकत दर्द छिपाने में नहीं, बल्कि मदद मांगने के साहस में है। तो रास्ता क्या है? हमें जेंडर की पुरानी सोच तोड़नी होगी और मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करनी होगी, क्योंकि किसी भी देश की असली खुशी उसके सभी लोगों की मेंटल सिक्योरिटी पर ही तो निर्भर करती है। तो इस इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस पर यह सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए।